नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का एम्पायर बना तो उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने फ्रेंच एम्पायर को एक्सपेंड किया और उन सब रिफॉर्म्स को बाकी जगहों पर भी इंट्रोड्यूस किया जो उसने फ्रांस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखा था। तो चलिए हम लोग उन रिफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेपोलियन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 1804 में इंट्रोड्यूस किया, जिसे पॉपुलरली कोड ऑफ नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इस कोड ने बर्थ के आधार पर जो भी प्रिविलेजेस मिलती थी उसे खत्म किया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को इस्टेब्लिश किया और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया और सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज से पेजेंट्स को फ्री कर दिया। सर्फडम का मतलब है कि पेजेंट या वर्कर को लॉर्ड्स को सर्विसेज देनी पड़ती थी। मेनोरियल ड्यूज में कोई भी किसान अगर एक लैंड पर खेती कर रहा है तो उसके बदले में उसे रेंट अपने लॉर्ड को पे करने होते थे। ये जो सारी सर्विसेज और रेंट्स थी, नेपोलियन ने इसे खत्म कर दिया। टाउन्स में भी नेपोलियन ने गिल्ड के रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। गिल्ड्स बेसिकली क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स द्वारा एसोसिएशंस होती हैं जो ट्रेड में मोनोपोली क्रिएट करती हैं। नेपोलियन रेजिम में इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया। नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, जिससे पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन को मदद मिली। यूनिफॉर्म लॉज, वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया। एक कॉमन नेशनल करेंसी बनाई गई जिसने गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट और एक्सचेंज को बढ़ावा दिया, एक रीजन से दूसरे रीजन को ले जाने के लिए। ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि लोकल पीपल ने फ्रेंच रूल का क्या रिएक्शन दिया। शुरुआत में कई हिस्सों में जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया हार्विंगर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में, यानी कि उन्हें लिबर्टी का एक इंडिकेटर समझा गया। पर थोड़े ही दिनों में पीपल ने रियलाइज किया कि ये जो न्यू और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स नेपोलियन द्वारा बनाई गई हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, यानी ये लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम का अधिकार नहीं प्रोवाइड करती। नेपोलियन ने इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए टैक्सेस में काफ़ी इंक्रीज किए थे, सेंसरशिप कानून को लाया था, फ्रेंच आर्मीज में फोर्स सर्विसेज करने होते थे ताकि यूरोप के और हिस्सों को भी कन्कर किया जा सके। ये सारी चीज़ों ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के एडवांटेजेस को काफ़ी कम कर दिया।